कौन कहेगा इसे बूढ़ा जिसको रोमन ने बूढ़ा कहा। उस बुढ़े ने उनकी हड्डी पसली तोड़ के रख दी, पर ये ऊसोस कहाँ मर गए थे। तो हे गाइस, वेलकम है आप लोगों का। वीडियो में जानेंगे आज के कमाल के मंडे नाइट रॉ में क्या कुछ हुआ है। ब्रॉक लेसनर अपने फाइटिंग गियर में ओवा फेमी से अपना बदला लेने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। पॉल हेमन कहने लगते हैं पहले सेथ रॉलिंस की वजह से, फिर जो लास्ट वीक हुआ ब्रॉक लड़ाई के मूड में नहीं आया था, पर आज ब्रॉक खात्मा करने आया है ओवा फेमी का। पॉल के इतना कहने के बाद ब्रॉक पॉल से माइक ले लेते हैं और कहते हैं इनफ, बहुत हुआ ओवा फेमी, अपने पिछवाड़े को इधर लेके आओ। लेकिन अपना पिछवाड़ा लेके एडम पियर्स यहाँ पे आ जाते हैं और कहने लगते हैं कि नहीं नहीं, ये नहीं होने वाला है ब्रॉक, आज तुम नहीं लड़ सकते, रिंग को छोड़ दो अभी के अभी। लेकिन इतने में ओवा का म्यूजिक हिट होता है और ब्रॉक के फेस पे यहाँ पे स्माइल आ जाता है। ओवा फेमी रिंग की ओर बढ़ते हैं। सिक्योरिटीज ओवा को रिंग में जाने से रोकते हैं, लेकिन ओवा फेमी सबको डिस्ट्रॉय करके रह देते हैं। इसके बाद खुद एडम पियर्स आके ओवा को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओवा फेमी एडम पियर्स को भी कुछ नहीं समझते हैं। वो उनको साइड फेंकते हैं और रिंग की ओर बढ़ते हैं। ब्रॉक लेसनर पूरी तरह से तैयार थे ओवा फेमी से अपना बदला लेने के लिए, लेकिन ओवा फेमी को भी कोई डर नहीं था ब्रॉक लेसनर से। ये रिंग में एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और अब यहाँ पे एक वॉर स्टार्ट होने वाला था, लेकिन क्या होता है कि ट्रिपल एच यहाँ पे आ जाते हैं। जब किसी के रोकने पे ये नहीं रुके तो ट्रिपल एच ने सोचा होगा कि अब मुझे इन्हें रोकना होगा। क्या ट्रिपल एच इन्हें रोक पाते हैं? वो ओवा को तो शांत कर देते हैं, लेकिन ब्रॉक पीछे हटने को तैयार नहीं थे। तो ट्रिपल एच ऐसे में क्या करते हैं, वो पॉल को समझाते हैं कि पॉल हेमन रोको इसको। अब इसके बाद ब्रॉक को रुकना पड़ता है। वो ट्रिपल एच को देखते हैं गुस्से में और रिंग से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैसे उनकी नजर ओवा फेमी के ऊपर जाती है उनको वापस से गुस्सा आ जाता है। ब्रॉक क्या करते हैं कि वो स्टील स्टेप को उठा लेते हैं और साइड में फेंक देते हैं। ब्रॉक जा रहे थे, लेकिन उनकी नजर ओवा के ऊपर से हट नहीं रही थी और ब्रॉक यहाँ पे ओवा को कुछ दिखाना चाहते थे। जाने से पहले ये मैसेज था ओवा फेमी के लिए। वो एक सिक्योरिटी गार्ड को उठाते हैं, उनको F5 लगाते हैं। यही हाल होने वाला है बेटा तेरा भी रेसलमेनिया के अंदर। यहाँ तो बहुत बड़ी गलती कर दी आईएसओ स्पीड ने, उन्होंने ऊसोस से पंगा ले लिया है। ऊसोस वर्सेस विजन का मैच हमें देखने को मिलता है। ये एक स्ट्रीट फाइट मैच था। हर बार की तरह मैच को जीतने के लिए आज लोगन पॉल अपनी मॉम से ब्रास नकल यहाँ पे ले रहे होते हैं। स्पीड उनको मना कर रहे होते हैं कि भाई ऐसा मत कर। एले नाइट ये चीज देख लेते हैं और वो लोगन पॉल को मारना शुरू कर देते हैं। अपने दोस्त को मार खाता हुआ देख स्पीड रह नहीं पाते हैं। वो लोगन को बचाने की कोशिश करते हैं। वो लोगन पॉल को तो नहीं बचा पाते हैं, लेकिन एक मिस्टेक कर देते हैं। आईएसओ स्पीड क्या करते हैं कि वो लोगन पॉल की ब्रास नकल को अपने हाथ में डाल लेते हैं और गलती से एले नाइट को पंच कर देते हैं। वो ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहते थे, ये बाय द मिस्टेक हुई थी। इसलिए स्पीड यहाँ पे क्या करते हैं, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के यहाँ से जाने लगते हैं, पर उनकी छोड़ी हुई ब्रास नकल लोगन पॉल के हाथ में वापस से लग जाती है और वो अपने ब्रास नकल से जिमी ऊसो को हिट कर देते हैं। इसके बाद क्या होना था, ऊसोस मैच हार जाते हैं और विजन यहाँ पे बन चुकी है न्यू वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन। लोगन पॉल उनके फ्रेंड चैंपियन बन गए, लेकिन आईएसओ स्पीड के चेहरे पे बिल्कुल भी खुशी नहीं दिख रही, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने ऊसोस से पंगा ले लिया है। अब गाइस हम बात करेंगे अपने मेन इवेंट के बारे में। ट्राइबल चीफ रोमन रेंस यहाँ पे आ गए हैं। रिंग में आने के बाद वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी एक्नॉलेज मी। रोमन के इतना कहते ही सीएम पंक का म्यूजिक होता है। सीएम पंक बाहर निकलते हैं, वो रिंग की ओर बढ़ते हैं, अपने टाइटल को बीच में छोड़ते हैं और रिंग के अंदर एंटर करते हुए रोमन को मारना शुरू कर देते हैं। रोमन तुरंत सीएम पंक के ऊपर कंट्रोल लेते हैं, लेकिन सीएम पंक कमबैक करते हुए रोमन रेंस को रिंग से बाहर निकाल देते हैं और वो अब रिंग साइड रोमन को मारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद क्या होता है कि ऑफिशियल्स यहाँ पे आ जाते हैं सीएम पंक को रोकने के लिए। इसका एडवांटेज लेते हुए रोमन वापस से सीएम पंक के ऊपर पंचेस की बारिश करना शुरू कर देते हैं। वो सीएम पंक को उठा के कमेंट्री टेबल के ऊपर पटकने के लिए जा रहे थे, लेकिन लास्ट वीक का सीन रिक्रिएट नहीं हो पाता है। सीएम पंक क्या करते हैं, वो रोमन को उठा लेते हैं, पर ऑफिशियल्स उनको रोकते हैं। ये ऑफिशियल्स इन दोनों को सेपरेट कर देते हैं, पर रोमन के चंगुल से बाहर निकलते हुए सीएम पंक को स्पीयर मारने निकल जाते हैं, पर एक ऑफिशियल को लग जाता है। इसके बाद मोमेंटम का फायदा उठाते हुए पंक क्या करते हैं, रोमन के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं और उनको जीटीएस लगा देते हैं। इसके बाद रोमन रेंस का सारा कंट्रोल उनके हाथ से चला जाता है और सीएम पंक यहाँ पे फुल कंट्रोल में आ जाते हैं। जीटीएस के बाद लगा कि पंक अब रोमन को नहीं मारेंगे, वो यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन इसके बाद वापस आते हुए रोमन रेंस को उठाते हैं और कमेंट्री टेबल के ऊपर पटक देते हैं। ये सीएम पंक है और ये अपना बदला लेना कभी नहीं छोड़ते हैं। सीएम पंक नीचे बैठ जाते हैं और रोमन से कहने लगते हैं कि रोमन रोमन रेंस, रोमन रोमन रेंस। रोमन का मजाक उड़ाने के बाद वो रोमन को वापस से मारना शुरू कर देते हैं। ऑफिशियल्स अब फाइनली इन्हें सेपरेट करते हैं। इतना मारने के बाद सीएम पंक भी रोमन रेंस को छोड़ देते हैं, क्योंकि आज का कोटा उनका बदला पूरा हो गया। लेकिन ऊसोस क्यों नहीं आए, वो तो बड़े फैमिली कह रहे थे और आज रोमन को पिटते हुए छोड़ दिया उन्होंने। आईएसओ स्पीड को ऊसोस की बहुत टेंशन हो रही थी, लेकिन पॉल हेमन यहाँ पे आते हुए कहते हैं कि विजन तुम्हारे साथ है तो फिक्र मत करो। इनके जाने के बाद पॉल कहते हैं ऊसोस बड़े प्यार से तुम्हारे पिछवाड़े को तोड़ेंगे, इसकी फिक्र मत करो। और पॉल हेमन इधर आके कहने लगते हैं कि ऑस्टिन थियरी एंड लोगन पॉल वर्ल्ड टैग टीम चैंपियन बन गए, विजन कम बैक कर रहा है। तो यहाँ पे एडम पियर्स आते हुए कहते हैं कि भाई पहले अपना ईमेल चेक कर ले। लास्ट वीक जो सेथ रॉलिंस अरेस्ट हुआ था उसको छोड़ दिया गया है और अब वो खुले में घूम रहा है। पॉल हेमन कहते हैं हाँ पता है, तो क्या करूं मैं, डरूं? आगे एडम पियर्स कहते हैं और ये भी पता है कि नहीं सेथ रॉलिंस मेडिकली क्लियर हो चुका है। अब ये सुनने के बाद पॉल हेमन
की हालत खराब हो जाती है। सेथ रॉलिंस का म्यूजिक हिट होता है। पॉल हेमन सामने देख रहे होते हैं, सेथ रॉलिंस पीछे से अपीयर होते हैं स्टील चेयर के साथ और पॉल हेमन को ठोक देते हैं उससे। पॉल हेमन नीचे गिर जाते हैं। सेथ रॉलिंस उनको उठा के स्टील चेयर के ऊपर रखते हैं और अब उनको स्टॉम्प लगाने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी क्या होता है, सेथ रॉलिंस अचानक रिंग के बाहर चले जाते हैं और यहाँ पे गुंथर उनको रिंग से बाहर खींचते हैं। लेकिन ये करियर किलर यहाँ पे क्या कर रहा है, फिलहाल वो सेथ रॉलिंस को यहाँ पे चोक कर देते हैं और उनको बेहोश करते हुए रेसलमेनिया के साइन की ओर पॉइंट करते हैं। ये जो गुंथर ने सेथ रॉलिंस के साथ, क्या ये जरूर पॉल हेमन के कहने पे किया होगा? इनके बीच जरूर एक डील हुई है। तो सेथ रॉलिंस का पॉल हेमन को हल्के में लेना उनको बहुत भारी पड़ गया आज। और क्या कमाल का थप्पड़ लगा आज कोडी रोड्स को, उनका दिमाग सही ठिकाने पे आ गया होगा। क्या होता है कि कोडी आज के शो को स्टार्ट करते हैं, आने के बाद वो कहते हैं कि व्हाट यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, आपको किस बारे में बात करना है। इतना कहते ही स्टेफनी मैकमैन का म्यूजिक हिट होता है और वो यहाँ पे कोडी के सामने आके खड़ी हो जाती है। कोडी पूछते हैं मैं काफी सरप्राइज हूँ आपको देख के, पर आप यहाँ पे किस बारे में बात करने के लिए? स्टेफनी मैकमैन कहते हैं ये अरीना मेडिसन स्क्वायर गार्डन मेरे ग्रैंडफादर ने बनाया है और जहाँ तक बात करने की बात है, मैं बात करने के लिए आई हूँ तुम्हारे और रैंडी ऑर्टन के बारे में। तुम बेस्ट हो कोडी, पर रैंडी ऑर्टन, मैं उसको उसके सबसे खतरनाक वर्जन में देख पा रही हूँ। तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे जब तक तुम खुद वैसे नहीं बन जाते हो। कोडी का ये वर्जन रैंडी ऑर्टन के इस वर्जन को कभी नहीं हरा पाएगा। तुम वो भी नहीं कर सकते हो जो तुम्हारे फादर कर सकते थे। कोडी कहते हैं तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है रैंडी ऑर्टन कौन है, पर मैं उससे डरता नहीं हूँ। और जब अपने फादर की बात कर ही दिए तो आप कहाँ अपने बाप की बेटी बन पाए। अब ये सुनते ही स्टेफनी मैकमैन का थप्पड़ लगता है कोडी रोड्स को। वो कहती है कि मैं इधर आई थी क्योंकि मुझे तेरी फिक्र थी, और अब तुम भाड़ में जाओ और कान खोल के सुन लो, रेसलमेनिया वो आखिरी प्लेस होगा जब ये टाइटल तुम्हारे पास होगा। ये कहते हुए स्टेफनी मैकमैन यहाँ से जाने लगती है, पर कोडी रोड्स उनके हाथ को पकड़ते हुए अपनी ओर टर्न करते हैं और कहते हैं ये तो सुनती जाओ, थैंक यू। मजा आ गया गाइज आज जिस तरह से ट्रिपल एच और स्टेफनी मैकमैन खुद फ्यूड में इन्वॉल्व हुए हैं रेसलमेनिया के हाइप को बढ़ाने के लिए। ली मॉर्गन यहाँ पे आके कहने लगती है स्टेफनी बकैर बिच तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे मर्द पे हाथ उठाने की? लगता है तुझे संस्कार ही अच्छे नहीं दिए गए। मेरी मॉम ने सिखाया है कोई तुम्हारा इस्तेमाल ना कर पाए, पर तेरी मॉम जो है वही तुझे उसने सिखाया है कि बिच की तरह खुद को खुला छोड़ देना। बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पे ली मॉर्गन ने। अब इसके बाद क्या होना था आपको पता है। स्टेफनी बकैर यहाँ पे आती है और अटैक करना शुरू कर देती है ली मॉर्गन के ऊपर। लेकिन जब वो उनको स्टील चेयर से मारने के लिए जा रही थी तो क्या होता है कि रॉक्सन पेरिस का यहाँ पे कमबैक देखने को मिलता है। वो उनके ऊपर अटैक कर देती है और अपने कमबैक के साथ उन्होंने अपर हैंड दिलाया है ली मॉर्गन को। और एक बहुत बड़ी न्यूज है गाइस आप लोग के लिए, जॉन सीना वापस आ रहे हैं रेसलमेनिया में एज अ होस्ट। उन्होंने खुद इस बात को कहा है। फिलहाल तो वो मूवी की शूटिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे रोड टू रेसलमेनिया चल रहा है और सीना रेसलमेनिया मिस नहीं करना चाहते हैं, तो वो एज अ होस्ट रेसलमेनिया में आने वाले हैं रिटायर होने के बाद भी। पेंटा वर्सेस कोफी किंगस्टन का मैच देखने को मिलता है। पेंटा अपने इस मैच में टाइटल को रिटेन करते हैं। मैच के बाद वो एक ओपन चैलेंज देते हैं रेसलमेनिया के लिए और उनके डिमांड पे रेसलमेनिया में एक लैडर मैच कंफर्म कर दिया गया फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप। वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप का मैच हो रहा था लायरा एंड बिली वर्सेस नाया एंड लेस लेजेंड, लेकिन बेला ट्विंस शार्लेट एंड एलेक्सा के आने के बाद ये मैच एक ब्रॉल में कन्वर्ट हो जाता है। बीच की तरह ये लोग नाया जैक्स और लेस लेजेंड को मार मार के रिंग से बाहर निकाल देते हैं। फिर इसके बाद एक बहुत बड़ी न्यूज आती है कि रेसलमेनिया के लिए एक फैटल 4-वे वुमेन्स टैग टीम मैच कंफर्म हो गया है एंड ये मैच भी आज ऑफिशियली कंफर्म होता है। फिन बैलर वर्सेस डोमिनिक मिस्टीरियो। ये एक आखिरी मैच बच जाता है। यूज स्काई वर्सेस रकील रॉड्रिगेज का मैच देखने को मिलता है। रकील रॉड्रिगेज इस मैच को जीत जाती है। पता नहीं कब की वॉरियर्स बीच मैच में क्यों आई थी। यहाँ पे आस्का क्या करती है, कायरी सेन को टॉर्चर कर रही होती है तो यूज स्काई उनको प्रोटेक्ट करती है और उनको बचाने के चलते वो खुद इस मैच को हार जाती है। लगता है गाइस रेसलमेनिया में हमें यूज स्काई वर्सेस आस्का वर्सेस कायरी सेन का मैच देखने को मिलने वाला है, एक जापानीज मैच। शायद ये लोग इसी को बिल्ड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो को यहीं पेंड करते हैं। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।